उदयपुर में शिल्पग्राम में चल पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के कारण राजकीय शोक। 1 जनवरी 25 तक कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं। शिल्प बाजार और प्रदर्शनियां रहेंगी जारी। आने वाले पर्यटकों प्रदर्शनियां देख सकते हैं और खरीदारी भी कर सकते हैं। उदयपुर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात को निधन हो गया। सरकार ने उनके निधन पर 7 दिवस का राजकीय शोक घोषित किया है। राज्य कार्यालय में तिरंगा झंडा झुका रहेगा। इस कारण पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उदयपुर के शिल्पग्राम और बागोर की हवेली में 1 जनवरी 2025 तक कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। केंद्र के निदेशक फुरकान खान ने बताया कि शिल्प बाजार और प्रदर्शनियां यथावत जारी रहेंगी। भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री और एक सम्मानित अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शुरुआती शैक्षणिक प्रतिभा से लेकर ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों तक, सिंह के कार्यकाल को विकास को बढ़ावा देने, गरीबी को कम करने और चुनौतियों का सामना करते हुए भारत को वैश्विक आर्थिक प्रमुखता के मार्ग पर स्थापित करने के लिए मनाया जाता है। मनमोहन सिंह एक भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे, जिनका जन्म 26 सितंबर 1932 को पश्चिमी पंजाब के गाह में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री के रूप में याद किया जाता है और उनके कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था में आए बड़े बदलाव के कारण उन्हें एक खास स्थान दिया जाता है। मनमोहन सिंह ने अपनी शिक्षा पंजाब विश्वविद्यालय से शुरू की, जहां उन्होंने 1952 और 1954 में क्रमशः अर्थशास्त्र में कला स्नातक और कला स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। यहां से वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय आए और 1957 में अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की और 1962 में ऑक्सफोर्ड के नफील कॉलेज से डी.फिल के साथ स्नातकोत्तर कार्य किया। उनके शुरुआती करियर में पंजाब विश्वविद्यालय, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट (UNCTAD) में अध्यापन शामिल था। उनका राजनीतिक जीवन 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में शुरू हुआ। जल्द ही वे वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार और सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच गए। कई मायनों में 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री के रूप में सिंह की वित्त नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बदल दिया। जब अर्थव्यवस्था विनाशकारी स्थिति में थी, तब सिंह ने अर्थव्यवस्था को उदार बनाने, रुपये को सस्ता करने, कर बोझ को कम करने और भारत में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कठोर सुधार प्रस्तुत किए। 2004 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संसदीय चुनावों में जीत हासिल की और सोनिया गांधी ने सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। उस समय सिंह की सरकार ने समावेशी विकास और गरीबी उन्मूलन हासिल किया, जबकि अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान औसतन लगभग 7.7% की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक उछाल को जारी रखा। सिंह 2009 में फिर से चुने गए, लेकिन मुद्रास्फीति और भ्रष्टाचार घोटालों जैसी समस्याओं ने उनके प्रशासन की विश्वसनीयता को चोट पहुंचाई। लाखों लोगों को गरीबी के चंगुल से मुक्ति मिली और भारत एक नेता के रूप में अपनी सफलता के कारण एक प्रमुख विश्व आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा। उनकी सरकार के कुछ ऐतिहासिक कानूनों ने नागरिकों के लिए भोजन, शिक्षा, काम और सूचना के अधिकारों को सुनिश्चित किया था। इन सभी सफलताओं के बावजूद उनके और उनकी सरकार के बाद के वर्षों में विवादों में अन्य के अलावा 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला और भ्रष्टाचार के आरोप शामिल थे। उन्होंने अपने करियर के दौरान कई पुरस्कार प्राप्त किए। 1987 में उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सिंह ने अर्थशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और विदेशों में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक माना जाता है। 26 दिसंबर 2024 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। उनकी मृत्यु भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र के लिए एक युग का अंत है। उन्हें भारत के विकास और आर्थिक सुधारों में उनके गहन योगदान के लिए याद किया जाता है, जिसका राष्ट्र पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। 26 दिसंबर 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन से पूरे भारत में गहरा दुख और चिंतन की भावना पैदा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पदाधिकारियों सहित विभिन्न दलों के राजनीतिक नेताओं ने भारत के आर्थिक सुधारों और शासन में उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करते हुए सिंह को श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने उनकी ईमानदारी और शांत नेतृत्व शैली को उजागर करते हुए उन्हें आधुनिक भारत के मूक वास्तुकार के रूप में मनाया। व्यापक शोक समकालीन भारत को आकार देने में सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका की राष्ट्रीय मान्यता को दर्शाता है। उनके निधन को भारतीय राजनीति में एक युग के अंत के रूप में चिन्हित करता
है।